तो कहानी की शुरुआत होती है जंगकुक के फोन के अलार्म से। फोन का अलार्म सुनकर जंगकुक की नींद टूट जाती है। जंगकुक जाग जाता है और उठकर बैठ जाता है पर अपने फोन का अलार्म बंद करने लगता है। अलार्म बंद करते हुए जंगकुक की नजर टाइम पर जाती है। फोन में टाइम देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्या 8 बज गए हैं, आखिर ताया ने मुझे उठाया क्यों नहीं। इसके बाद जेके बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और लिविंग रूम की तरफ जाता है। लिविंग रूम में जाते ही जंगकुक की नजर ताया पर जाती है जहाँ ताया आइसक्रीम खा रहा होता है। तायुंग को आइसक्रीम खाता हुआ देख जंगकुक कहता है, ताया बेबी तुम फिर से सुबह सुबह आइसक्रीम खा रहे हो। डार्लिंग ये तुम्हारे स्टमक में प्रॉब्लम कर सकता है। जंगकुक की आवाज सुनकर ताया जंगकुक की ओर देखता है और कहता है, ओह जंगकुक की गुड मॉर्निंग। ये सुनकर जंगकुक कहता है कि मगर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। इसके बाद जंगकुक की नजर ताई की पहनी हुई हुडी पर जाती है। उसे देखकर जंगकुक कहता है कि अच्छा तो ये हुडी यहाँ है जिसे मैं ढूंढ रहा था। इस पर ताई क्यूटली कहता है कि मुझे सुबह सुबह कुछ और दिखा नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारी हुडी चुरा ली। उसके बाद जेके ताई के पास आ जाता है और ताई के हाथ से आइसक्रीम ले लेता है और पूछता है कि तो अब बताओ कि तुम सुबह सुबह आइसक्रीम क्यों खा रहे थे, और अगर तुम्हें भूख लगी थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया। इस पर ताई कहता है कि तुम कल रात काफी देर तक काम कर रहे थे और काफी थके हुए लग रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था। ताई की बात सुनकर जेके स्माइल करता है और कहता है कि वैसे आइसक्रीम खाने का आइडिया किसका था, तुम्हारा या फिर लिटिल बेबीज का। ये सुनकर ताई क्यूट पाउट बनाता है और कहता है कि मेरे बेबीज को ब्लेम मत करो, ये प्लान हम तीनों का था। इसके बाद जंगकुक ताई के टमी के पास जाता है और अपने लिटिल बेबीज से कहता है कि कम ऑन बेबीज, आखिर इतनी सुबह सुबह आइसक्रीम कौन खाता है, क्या होगा अगर इससे मेरी डार्लिंग वाइफ के स्टमक में गड़बड़ हो गई। जंगकुक ये कह रहा होता है कि तभी जेके को ताई की टमी से कुछ फील होता है। जंगकुक कहता है, आउच, इन्होंने मुझे किक किया। इस पर ताई प्लेफुली जंगकुक के सिर पर हिट करता है और कहता है कि ये हमारी आइसक्रीम छीनने की पनिशमेंट थी। इस पर जंगकुक हंसता है और कहता है कि तो अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कैरेमल पुडिंग बनाता हूँ। कैरेमल पुडिंग का नाम सुनकर ताई एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, ये कैरेमल पुडिंग। इसके बाद ताई जेके के पास आता है और कहता है, आई लव यू जंगकुकी। इस पर जंगकुक कहता है, आई लव यू टू ताई बियर। इसके बाद जेके ताई के काफी क्लोज आ जाता है और दोनों किस करने लगते हैं। इसके बाद जेके ताई को गोद में उठा लेता है और किस करते हुए बेडरूम की तरफ ले जाता है। थोड़ा समय बिताने के बाद जंगकुक बाथरूम में जाता है और अपना फेस वॉश करता है। फेस वॉश करने के बाद जंगकुक किचन में जाता है और ताई के लिए कैरेमल पुडिंग बनाने की तैयारी करता है। थोड़ी टाइम बाद पुडिंग बनकर तैयार हो जाती है। जंगकुक पुडिंग लेकर तायुंग के पास जाता है और कहता है, तायुंगी तुम्हारी कैरेमल पुडिंग तैयार है। ये सुनकर स्माइल करता है और सोचता है कि पिछले 10 सालों में जंगकुक बिल्कुल नहीं बदला, यह अभी भी एक क्यूट और इनोसेंट बनी है, बिल्कुल एक बेबी की तरह। और दूसरी तरफ जेके तायुंग की स्माइल देखकर सोचता है कि तायुंग की स्माइल आज भी उतनी ही प्योर और वार्म है जितनी कि 10 साल पहले थी। इसके बाद तायुंग और जंगकुक आराम से सोफे पर बैठकर अपनी पुडिंग एंजॉय करते हैं। उसके बाद 3 महीने बीत जाते हैं। जंगकुक तायुंग के पास आता है। जेके को देखकर ताई कहता है, जंगकुकी क्या तुमने हेयर कट करवाया है। जेके कहता है, हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मेरे बेबीज मुझे पहली बार देखे तो मैं बिल्कुल प्रोफेशनल लगूं। उसके बाद समय बीत जाता है। हॉस्पिटल में कुछ घंटों बाद तायुंग को होश आ जाता है। ताई को सामने ताई की मोम और जंगकुक की मोम दिखाई देती है। जंगकुक की मोम ताई से कहती है, ताई डार्लिंग तुम उठ गए, ये रहे तुम्हारे क्यूट बेबीज, बिल्कुल तुम्हारी और जंगकुक की तरह। एक स्लीपिंग ब्यूटी बिल्कुल तुम्हारी तरह और एक क्राई बेबी बिल्कुल जंगकुक की तरह। ये सुनकर ताई कहता है, रियली मोम, क्या मैं इन्हें गोद में ले सकता हूँ। ये सुनकर दोनों मोम्स हंसती है और कहती है, ऑफ कोर्स बेबी, और बेबीज को तायुंग को दे देती है। बेबीज को अपनी बाहों में लेकर ताई खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली अब मेरी भी एक ओन फैमिली है। उसके बाद अचानक जंगकुक आ जाता है और सीधे जाकर ताई की गले लग जाता है और कहता है, आई लव यू सो मच तायुंगी।